खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। सतयुग बीता, द्वापर बीता, कलयुग आ गया। कहते हैं मशीन का युग है। सही बात है। 5G 7G 8G का जमाना आ गया है। अब लोगों की उंगलियों पर दुनिया है। लेकिन ये इसमें वैश्विक परिवेश में जो चीजें आ रही हैं कि संस्कार कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। भारत को कहा जाता है विश्वगुरु, विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, इनके बीच जो संस्कार का जो प्रभाव है वह कम होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है बताते हैं लोग। जितने भी जो समाज के वेत्ता होते हैं, जो भी जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, विद्वज्जन होते हैं, उनका कहना है, बार बार वो किसी मंच से कहते हैं कि संस्कार तभी आएंगे जब सत्संग होगा। और सत्संग तभी होगा जब ऐसे हमारे मानस व्यास पीठ पर जो ऐसे ऐसे लोग जानकार होंगे, ऐसे ऐसे पंडित जी लोग होंगे, जिनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकलेंगे वह समाज के लिए संजीवनी बनने का काम करेंगे। इस समय हमारे सामने है काशी नगरी के, बनारस के बहुत ही प्रख्यात जो है यहाँ पर मानस कथा वाचक पंडित मदन मोहन मिश्र जी। सबसे पहले सर, हमारे खबरिया टॉप की टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरा आपका आशीर्वाद हम लोग चाहेंगे। किसी तरीके से आप इस व्यासपीठ से इस मानव जगत को अपने मुखार बिंदु से जो है एक जो श्री गंगा है, जो सत्य वचन का गंगा है, इसी तरीके से आप बहाते जाइए ताकि इस किराकत की धरती पर जो गोमती तट पर बसा हुआ है और गोमतेश्वर महादेव की धरती कही जाती है। और इस समय हम नरहन रामलीला कमेटी से जो है चंद कदम दूर पर यहाँ पर हैं और ये हंसराज सेठ जी का यहाँ पर आवास है, इनका पूरा परिवार है और यहाँ पर ये चल रहा है पर कथा व्यास मानस पीठ पर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं पंडित जी। पहले तो सर आपसे गुरुदेव ये हम जानना चाहेंगे कि सत्संग इस कलयुग में क्यों आवश्यक है? सत्संग इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक जीव को उससे आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। आपके द्वारा अभी विज्ञान की चर्चा की गई। विज्ञान कृति का विश्लेषण करता है किंतु सत्संग कर्ता का अन्वेषण करता है। विज्ञान के बल पर हम आकाश में पक्षी की तरह उड़ सकते हैं, जल में मछली की तरह तैर सकते हैं, किंतु सत्संग के अभाव में हम आदमी की तरह धरती पर नहीं चल सकते हैं। सत्संग व्यक्ति के जीवन में क्रांति इस प्रकार पैदा करता है जैसे हम अभियंता हो सकते हैं विज्ञान के बल पे, पढ़ाई के बल पे, लेकिन पुल टूटे ना ऐसा पुल बनाए, ये सत्संग ही जीवन में दे सकता है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी डिग्री लेकर के उसका क्रम कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में मानवीय मूल्यों की रक्षा ना करें, ना कि केवल व्यवसाय करें, ये हमको सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। वर्तमान का मोह, भविष्य का भय और भूत का शोक, ये तीनों श्रीमद् भागवत के सत्संग से दूर होता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये प्राप्त होता है। जीव के जीवन में जीने की जो व्यथा है वो व्यथा दूर होती है। और सत्संग का एक सबसे बड़ा लाभ होता है, पाप के मूल में लोभ है और पुण्य के मूल में बहुत अच्छे ढंग से संतोष है। यदि व्यक्ति के जीवन में संतोष होगा तो सुखी और शांत होगा। यदि लोभ बढ़ता जाएगा तो पाप कर्मों में लिप्त होगा। सत्संग पाप कर्मों से बचाता है। क्या सुंदर वचन इन्होंने कहा बाबा जी ने यहाँ पर कि समाज की बात की, सत्संग की बात की। सत्संग से समाज में सृजन का कार्य होता है और आज बहुत बड़ा ही पावन दिन है कि श्री भगवान विश्वकर्मा जो इस पूरे ब्रह्मांड की सृजन करता है, उनका ही आज दिवस है, जन्म दिवस है। पूरे हर्षोल्लास के साथ सनातन धर्म जो कहते हैं कि जिस धर्म का न आदि है न अंत है वही है हिंदू सनातन धर्म। गुरुदेव, एक जो बार बार प्रसंग आता है कि जो सत्संग का बहुत प्रसार हो रहा है, तमाम चीजें हो, लेकिन उसकी आड़ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती हैं। और साथ ही राष्ट्र की सबसे मूल इकाई परिवार होती है। तो परिवार में जो एक आर्थिक उन्नति तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक जो मूल्य की जो अवनति हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? वर्तमान समय में सत्संग और कथाओं में भी आत्मदर्शन की जगह प्रदर्शन आ रहा है। या सही कहें ढोंग की एक तरीके से जो आप कह लीजिए। ढोंग से हम उसको अनुप्राणित नहीं करेंगे, हम उसको प्रदर्शन कहेंगे। क्यों? इसलिए कि कथाकार समाज में शिवम की स्थापना करता है। आपका कार्य पत्रकार सत्यम की स्थापना करता है और कलाकार सुंदरम की स्थापना करता है। जिस प्रकार से बिजली का तार एक जगह से दूसरे जगह तक विद्युत पहुंचाता है, वैसे धरती पर पत्रकार, कथाकार, कलाकार ये एक स्तंभ होते हैं। लेकिन उनकी आध्यात्मिकता, उनकी सादगी, उनके परिसंदर्भ जब
व्यवसाय से मात्र जुड़ जाते हैं और त्याग से नहीं जुड़ते तो फिर उसमें प्रदर्शन आता है, लाभ नहीं होता। एक प्रश्न आपका बहुत अच्छा है परिवार के संदर्भ में। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, मात पिता बालकहि बुलावई, उदर भरई सोई धर्म सिखावई। उदर भरने का तात्पर्य पेट भरने से नहीं है, उदर भरने का तात्पर्य भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति से है। हम आईएएस बनाएं, आईपीएस बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, किंतु हम उसमें संस्कार नहीं देते। मस्तिष्क और हृदय, उदर के ऊपर ही हृदय है। यदि व्यक्ति का हृदय प्रधान होगा तो संवेदनशील होगा। हम बहुत सी चीजों को जान जाएं, लेकिन अगर संवेदना नहीं है, सिंपैथी नहीं है, मानवीय मूल्य का क्रम नहीं है, माता पिता के प्रति सद्भाव नहीं है, केवल हम आर्थिक उन्नति में करोड़ों करोड़ों के पैकेज लेकर के विदेशों में अनेक व्यवस्था कर ले, लेकिन गांव में माता पिता की सेवा न करें, उनका खबर न लें, तो पारिवारिक संदर्भों में भौतिक उन्नति होती जा रही है किंतु हृदय टूटता जा रहा है, संस्कार कम होता जा रहा है। आवश्यकता है जब संस्कार परिवार में आएंगे तो निश्चित रूप से पूरा राष्ट्र सुखी होगा, सती सीमा संस्कृति सुरक्षित होगी। इसके समाधान के लिए बाबा जी क्या आप परिवार को या मूल इकाई को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बात ये सबसे बड़ा संदेश ये है कि बच्चे को प्रारंभ काल से ही कोचिंग कराए, अच्छी जगह पढ़ाए, अच्छे स्कूलों में ले, लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपना धर्म जो जहां पैदा हुआ उसको हनुमान चालीसा, रामचरितमानस की पंक्ति, उसके अंतःकरण में हम ऐसा संस्कार भरें कि वो केवल भौतिकता की ओर ना बढ़े, आध्यात्मिकता की ओर बढ़े। सुभाष चंद्र बोस आईएएस हुए लेकिन राष्ट्र का काम के लिए आजाद हिंद फौज बनाए। मोरारजी देसाई उस काल में आईएएस हुए लेकिन वो कलेक्टर की नौकरी को छोड़ दिए। बहुत लोग बैरिस्टर हुए। तो शिक्षा हम राष्ट्र की रक्षा के क्रम में भी उसको संस्कार दें। उसका सबसे जरूरी है कि बच्चों के स्नायु संस्थान कच्ची मिट्टी पतली टहनी की बात है, तो बाल्यकाल में सारी शिक्षा को देते हुए हम उनको आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा अवश्य दें, तो बड़े होने के बाद भी राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे, परिवार का सम्मान बढ़ाएंगे। देश की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर सबसे आवश्यक है एकता और अखंडता। हम जातिवाद से, भाषावाद से, वर्गवाद से, अनेक संप्रदायवाद से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे और एक नहीं होंगे और हम जातियों में बटेंगे, वर्ग में बटेंगे, तो निश्चित रूप से राष्ट्र की एकता और अखंडता खंडित होगी। हमको आतंकवाद को विनाश करने के लिए किसी भी बाद में ना जा करके संतों, ऋषियों, मुनियों, महात्माओं का आशीर्वाद और अपने आध्यात्मिक आत्मिक विकास को करना चाहिए। जिस तरीके से शिक्षकों की भूमिका समाज में होनी चाहिए, प्रथम शिक्षक कहा जाता है किसी भी बच्चे की जो उसकी माँ होती है, उसके बाद जब वो कॉलेज स्कूल संस्थान में जाता है शिक्षक हो जाते हैं। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण बाबा जी है, इस पर क्या कहना है? शिक्षा का व्यवसायीकरण राष्ट्र के लिए बहुत दुखद तथ्य है। आपने ज्वलंत प्रश्न उठाया है। हमारे यहाँ ऋषि कुल था, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, आरण्यक थे, गौतम थे, 10-10 हजार लोग वहां पढ़ते थे और जिस जगह राम पढ़ते थे वहीं सामान्य पढ़ता था। श्रीमद् भागवत कथा हो रही है जहां अनेक लाखों गायों की व्यवस्था करने वाले कृष्ण पढ़ते थे, वहीं एक विपन्न सुदामा भी पढ़ता था। तो अब ऐसा नहीं था कि एक कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, दून में पढ़ रहा है, एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा है। तो शिक्षा के संदर्भ में समान व्यवस्था के आधार पर क्रम बनना। एक बात और, हम चूंकि विशिष्ट संदर्भों में आप ये बात लोगों के बीच में डाल रहे हैं, तो हमारा व्यक्तिगत विचार है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, योग्यता कलम दी जाए, किताब दी जाए, छात्रवृत्ति दी जाए, पढ़ाया जाए। लेकिन जब राष्ट्र के लिए किसी जगह डॉक्टर, इंजीनियर पदों पर प्रतिष्ठापित करना हो, तब उसमें आरक्षण न दे करके उसका व्यवसाय क्रम आर्थिक होना चाहिए। तो निश्चित रूप से शिक्षा में जब व्यवसाय नहीं आएगा और शिक्षा केवल राष्ट्रोन्नति के लिए होगी, तभी इसका विकास पूरा होगा। पंडित जी के आखिरी सवाल हम जो है हमारी खबरिया टॉप की टीम की तरफ से, कि जो सनातन धर्म से जुड़े जो देवी देवता हैं, चाहे गणेश हो, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो,
चाहे योगी राज कृष्ण हो, भगवान शंकर हो, उन पर समाज के ऐसे लोग हैं अनर्गल टिप्पणियां करना जो है, इससे जो समाज में वैमनस्यता फैलती है, उसके बारे में क्या कहना आप? समाज में कभी भी, किसी भी समय, किसी भी काल में किसी के वक्तव्य को पूर्णतया कोई बंद नहीं कर सकता है। जिसमें आस्था नहीं है, जिसमें नास्तिक नहीं है, लेकिन जो जरा भी समझते हैं, जो गणेश जी को समझेंगे पूरा महाराष्ट्र समझता है, जो देवी को समझते हैं पूरा बंगाल समझता है, जो श्री राम को समझते हैं, अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर के सारे लोग रामलला के पास आए, केवल भारत के नहीं, तो समझते हैं। इसलिए कभी कभी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के जो भी लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और बात नहीं मान रहे हैं, जैसे एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करूंगा, कोई सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन कोई रजाई ओढ़ के कह रहा हो कि हमको कोई जगाए तो जानू, तो उसको तो कोई नहीं जगा सकता, क्योंकि वो जाग रहा है। तो जो अपनी बुद्धि प्रज्ञा से किसी विशिष्ट आग्रह में ग्रस्त होकर के आलोचना कर रहे हैं, उनके बुद्धि के कल्याण के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे बहस नहीं कर सकते। ये थे हमारे साथ काशी नगरी बनारस के पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से बहुत ही प्रख्यात पूर्वांचल के यहाँ पर कथावाचक पंडित मदन मोहन मिश्र जी, और इनकी कथा वाचना पूरी चल रही है और उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ, बहुत ही संतुलित भाषा में हर तरीके से सनातन धर्म पर, सनातन व्यवहार पर, शिक्षा की प्रणाली क्या होनी चाहिए, किस तरीके से अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, प्रशासक की भूमिका होनी चाहिए, राजनीति पर भी बाबा जी ने अपना एक मर्यादित जो टिप्पणी दिया, हर तरीके से बताया, और संस्कार का क्या महत्व है, सत्संग का क्या महत्व है इस कलयुग में, इन सब बातों पर जो है पंडित जी ने जो है समाज को और खबरिया टॉक के माध्यम से जो लोगों को जो एक संजीवनी देने का काम किया। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खबरिया टॉप से कुमार रवि, कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ।